बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हसन। पिछली वीडियो आपने जो मेरी देखी, जो वीलॉग मेरा था, उसमें मैंने ट्विटर के सीईओ से मुतालिक ख़बर दी और बताया कि इस वक्त दुनिया की जो 5 बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक्नोलॉजी जाइंट्स हैं, उसकी सरबराही अब भारतीय निषाद जो अमरीकी हैं उनके हाथ में आ गई है। यानी कि वो लोग जो कि इंडिया में पले बड़े पैदा हुए, तालीम हासिल की, वो अब इन बड़ी अमेरिकन कंपनीज़ के सीईओज़ के तौर पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से ये जो ख़बर थी ये पूरी दुनिया में फैली। इलॉन मस्क ने जो है वो इसके ऊपर इंडियन को प्रेज़ किया। इसके अलावा कई लोग जो हैं वो इस वक्त तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। बहरहाल तारीफ़ जो ज़ाहिर है अच्छा काम है उसकी करनी चाहिए। बहुत से मैंने ये भी देखा कि लोग ख़ासकर कुछ जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो इसको भी एक साजिश के तौर पे ले रहे हैं कि जी इसराइल की साजिश है और साजिश के तहत जो है ना वो अब ट्विटर का सरबरा जो है वो लगा दिया गया है और न जाने क्या क्या बातें। बहरहाल वही जो हम अक्सर देखते हैं कि जो ब्रेन वॉशिंग की जाती है। बहरहाल बड़ी सिंपल सी बात है, काबिलियत और उस काबिलियत के नताइज। ठीक है, अगर आप काबिल हैं, अगर आप अच्छे यानी कि प्रोजेक्ट्स लेकर आ सकते हैं, तालीम याफ्ता हैं, तो फिर आप तरक्की करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपको लगाया जाएगा इन कंपनीज़ का सरबरा। लेकिन उसके लिए जो पहली शर्त है, शिक है, वो ये है कि आपने तालीम भी हासिल करनी है और उस तालीम में एक्सेल भी करना है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं, आज मैं आपके लिए एक बड़ी दिलचस्प एक ख़बर भी लाया हूँ और एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आया हूँ, और वो ये बल्कि मैं आपसे पूछूंगा पहले कि क्या आप चाहते हैं कि आप 1 लाख अमेरिकी डॉलर जीत सकें। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कोई गिमिक नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए जो लोग ख़बर देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। 1 लाख अमेरिकी डॉलर अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो पूरी देखिए और आखिर में मैं आपको जो है ना इसका लिंक भी दूंगा कहाँ पर जाके आप ख़ुद को रजिस्टर करा सकते हैं। बहरहाल ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये क्योंकि टेक्नोलॉजी से मुतालिक हम बात कर रहे थे, तो आज भी मैं आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी ही ये खबर भी दूंगा और आपको ये मौका जो है वो फराम किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से। ठीक है, वही माइक्रोसॉफ्ट जिसके सरबरा इंडियन है, ठीक है ना, सत्या नडेला। और अब माइक्रोसॉफ्ट जो है वो पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन के इश्तराक से या ताउन से एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है और उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आपके पास थोड़ा ज़रा कम वक्त है और उसकी जो आखिरी तारीख है रजिस्टर कराने की वो है 15 जनवरी 2022। ठीक है, अब उसमें करना क्या है, ये इनाम आप कैसे जीत सकते हैं, क्या क्या आप जीतेंगे, ये ज़रा मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। पहली बात तो ये कि जो तालिब इल्म हैं, तलबा हैं 16 साल से ज़ायद उम्र के, ठीक है, वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। स्टूडेंट टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, डेवलपर्स और एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, जो भी मतलब जो टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं वो सब इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। और उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें आपको 4 लोगों की टीम जो है वो बनानी होगी, यानी कि एक टीम में 4 अफराद शामिल होंगे। ठीक है, और वो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए और किसी भी इदारे से, यूनिवर्सिटी से वो वाबस्ता ज़रूर होने चाहिए, तो फिर वो कंपटीशन में शामिल हो सकेंगे और रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अच्छा जी, मिलेगा क्या? आपको ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी की दुनिया की, और वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया 1 लाख अमेरिकी डॉलर इनाम में मिलेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी रकम है ये। इसके अलावा जो सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के, सत्या नडेला, उनके साथ आपको एक मेंटोरिंग ऑनलाइन सेशन जो है वो भी आपका होगा, जो भी स्टूडेंट जो है वो इसमें जीतेंगे। तो पिछली दफ़ा जो पिछला कंपटीशन हुआ था 2021 का, उसमें भी तकरीबन 600 जो हैं वो प्रोजेक्ट्स आए थे, 600 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आए थे और पाकिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पे रहा था प्रोजेक्ट्स जमा कराने के मद में। तो करना क्या है आपने, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं। आपने एक पहले तो एक प्लान बना, एक आइडिया लेकर आना है। ठीक है, एक आइडिया, क्रिएट एन आइडिया, एक आइडिया लाएं। ठीक है, फिर उससे मुतालिक उसका एक प्लान बनाएं और उस प्लान के बाद आपने एक सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, वो सोल्यूशन देना है और फिर वो सोल्यूशन जब आप देंगे तो फिर आप इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ कि किस तरह से होगा। असल जो मकसद है वो ये है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन बनाना या टेक्नोलॉजी सोल्यूशन बनाना जिससे कोई भी मसला हल हो सके। अब वो मसला जो है वो किस कैटेगरी का होगा, किस फील्ड का होगा, वो 4 कैटेगरीज हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आप जो है वो ये वीडियो जब आप मुकम्मल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किन कैटेगरीज के अंदर ये एप्लीकेशंस या जो सोल्यूशंस हैं ये देने। एक बात आपने जहन में रखनी है और वो ये कि ये जो आइडिया आपका होना चाहिए ये ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, ये सर का नहीं होना चाहिए, चुराया हुआ नहीं होना चाहिए, ये किसी और का आइडिया नहीं होना चाहिए या पहले से मौजूद नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल आइडिया हो,
ठीक है, और उस ओरिजिनल आइडिया पर आप खुद काम करें और आइडिया पर काम करने के बाद जो सोल्यूशन या जो एप्लीकेशन आप बनाएं वो फिर आप कंपटीशन में शामिल कर सकेंगे। बहरहाल शामिल होने का तरीका यह है, जो मैंने आपको बताया कि 4 तलबा पर मुश्तमिल टीम होगी, वो रजिस्टर कराएगी। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के आखिर में भी दे दूंगा, और जो मेरा जो यूट्यूब का जो सफ़ा है उस पर भी जाकर आप ये लिंक देख सकेंगे। बहरहाल होगा ये कि पहले आपको रीजनल सतह पर मुकाबले का हिस्सा बनना पड़ेगा, यानी कि जो भी अपने आप को रजिस्टर कराएगा वो रीजनल सतह, यानी उसमें नॉर्थ, सेंटर, साउथ और बलूचिस्तान, ये 4 रीजन्स हैं जिसमें आपको मुकाबले का हिस्सा बनना पड़ेगा। फिर जो भी टीम जो फाइनलिस्ट होगी, यानी जो टॉप करेगी इन 4 रीजन से, वो नेशनल लेवल के ऊपर compete करेगी। ठीक है, तो नेशनल लेवल के ऊपर जब इन चारों का मुकाबला होगा तो वो जो नेशनल चैंपियन बनेगा पाकिस्तान से, वो फिर भेजा जाएगा। पहले तो उसको मिलेंगे जो अजूर क्रेडिट्स हैं वो मिलेंगे। ठीक है, ये अजूर क्रेडिट्स होते हैं, या पिछले जो साल स्टूडेंट जीते थे उनको भी मिले, और जो इस साल जीतेंगे उनको भी मिलेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर जो कंपटीशन होना है। तो उसमें जो नेशनल लेवल के ऊपर जो भी टीम जीतेगी वो फिर जाएगी वर्ल्ड फाइनल्स के अंदर। ठीक है, और वहाँ पर मुकाबला आसान नहीं होगा, वहाँ दुनिया भर के जो चीते हैं ना, जो इस फील्ड के यानी टेक्नोलॉजी की दुनिया के चीते हैं, वो आएंगे, स्टूडेंट्स। ठीक है, हम प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये दुनिया भर से आएंगे, और वो फिर वहाँ पर पाकिस्तान से जो भी मतलब यानी कि टीम जीतेगी वो फिर वर्ल्ड फाइनल्स का हिस्सा बनेगी। अच्छा, अब कैटेगरीज कौन सी हैं जिसमें आप जो ये प्रोजेक्ट है अपना बना सकते हैं, जिसको आपने रजिस्टर कराना है? वो जो 4 कैटेगरीज हैं उसमें एक तो है कि जी अर्थ, ज़मीन से मुतालिक, मसलन माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, फिर है जी ज़राअत यानी एग्रीकल्चर, और फिर कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो भी मतलब यानी कि आजकल जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज चल रही हैं जिसमें जो एमिशन है कार्बन का वो कम से कम हो, इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी, तो वो जो है ना वो ज़मीन से जुड़ी अर्थ जो कैटेगरी है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा है जी लाइफ स्टाइल एक कैटेगरी, जो कि जैसे कि मिसाल के तौर पे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजारते हैं, किस तरह से जीते हैं, रहते हैं, उससे जुड़ी कोई एप्लीकेशन या सोल्यूशन जो है वो आपने देना है, तो ये एक लाइफ स्टाइल कैटेगरी होगी। फिर तालीम से मुतालिक, ठीक है, एजुकेशन। पिछले दिनों मैंने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो बना रहे थे इस तरह की एप्लीकेशंस, जिन्होंने गवर्नमेंट की भी हेल्प की है। तो जो एजुकेशन से मुतालिक हैं कि तलबा जो हैं वो किस तरह से अर्न करें, क्योंकि ये भी आजकल एक बड़ा मसला है ना कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना ख़र्चा खुद उठाते हैं, तो वो किस तरह से अर्न कर सकते हैं, उससे जुड़ी आप कोई एप्लीकेशन या सोल्यूशन जो है वो दे सकते हैं। फिर आखिर में जी चौथी कैटेगरी वो है हेल्थ की कैटेगरी, सेहत से मुतालिक। ठीक है, ऐसे ही पिछले दिनों एक पाकिस्तानी बच्चे ने एक छोटी सी ऐप बनाई थी, और उसमें उसने मैंने देखा था वो बड़ी ज़बरदस्त ऐप थी कि कोई ऐसा मरीज़ जो कि बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, वो कम से कम अपने फ़ोन के ऊपर वो ऐप खोल के एक टच के ज़रिए बता दे कि मुझे अब ये चाहिए, अब ये दवा चाहिए, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे खाना चाहिए, जो भी कुछ चाहिए। बड़ी छोटी सी लेकिन दिलचस्प एप्लीकेशन थी। तो ये तो बहरहाल एक मिसाल है, लेकिन हेल्थ से जुड़ी उसमें मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं उनकी ट्रीटमेंट, उनके डायग्नोसिस और एक्सेसिबिलिटी से मुतालिक जो है वो आप कोई भी ऐप या कोई सोल्यूशन बना सकते हैं। जहन में आपने ये रखना है कि जो इसकी जो आखिरी तारीख है, जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है प्रोजेक्ट की रजिस्टर कराने की खुद को, वो है 15 जनवरी 2022। ठीक है, और ये नेशनल लेवल के लिए है कि जो नेशनल लेवल पर लोग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं उनकी बात है। जो जीतेगी टीम, उसके बाद जो वर्ल्ड फाइनल्स होंगे उसकी डेट अभी अनाउंस होनी है। बहरहाल ये माइक्रोसॉफ्ट और हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त, एक नादिर मौका है। ठीक है, कि आप न सिर्फ ये कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और पिछले साल भी स्टूडेंट जीते थे, और 2003 से ये जो मुकाबले हैं ये चल रहे हैं, और माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े जो इदारे हैं वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। तो जो हम बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान में मौका नहीं है, अब मौका आ गया है। ठीक है, फ़ौरन जाइए, रजिस्टर कराइए ख़ुद को, और जो स्टूडेंट्स हैं वो हौसला रखें, हिम्मत करें, इंशाल्लाह आप भी आगे बढ़ेंगे, और आप भी आगे चलकर किसी न किसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO ज़रूर लगेंगे। लेकिन हिम्मत से काम लेना है, और तालीम को अपना नस्बुल ऐन बनाना है कि हमने तालीम हासिल करनी है। $1 लाख तो मिलेंगे, उसकी तो मौजें होंगी, लेकिन साथ साथ ये भी कि आपको जो नाम मिलेगा ना, जो नेम मिलेगा फेम के साथ साथ, वो बड़ा ज़बरदस्त होना है। अपना बहुत ख्याल रखिए, आने वाले दिनों में ऐसी मज़ीद वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। अल्लाह हाफ़िज़।